India's कि जीत किसी एक वर्ग की नहीं होती है। जीत में संपूर्ण जो राष्ट्र है वो ही राष्ट्र का निर्माण करते हुए आगे बढ़ता है। यही वजह है कि पीएम मोदी सभी को लेकर चलना चाहते हैं। सिर्फ वो पदाधिकारी नहीं, सिर्फ वो मंत्री नहीं, वो मुख्यमंत्री नहीं, जिन पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। वो जानते हैं आखिरी पंक्ति तक, अंतिम पंक्ति तक पहुंचना है, तो इसके लिए सभी को साथ लेकर चलना होगा। मेरे सहयोगी प्रशांत चुरहे भी हमारे साथ में मौजूद है। प्रशांत, ओवर टू यू। जी देखिए, जिस तरीके का ये रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ है, उसका उत्साह जो लोगों ने देखा है, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि बीजेपी ने जिस स्ट्रेटजी के साथ इस पूरी कार्यकारिणी से पहले एक रोड शो का आयोजन किया है, वो लगातार कामयाबी के साथ में दिखाई दिया है, उत्साह कार्यकर्ताओं में दिखाई दिया। और कोशिश भी दरअसल यही थी। दरअसल कार्यकारिणी की बैठक में जिन चीजों को लेकर मंथन होने वाला है, आगामी 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव और उसके बाद साल 2024 का लोकसभा चुनाव, उसके लिए किस तरह से पार्टी एकजुट हो, पूरी मजबूती के साथ काम करे, वो सीटें जो पहले कमजोर मानी जाती थी उसे कैसे मजबूत किया जा सकता है, और उसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है उत्साह। और आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो में यही उत्साह देखने को मिला। अभी भी ये तस्वीरें देखिए, यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो काफिला गुजरा है जहां से रोड शो हुआ है। बड़ी तादाद में यहां कार्यकर्ताओं की, आम लोगों की मौजूदगी थी। सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े स्क्रीन लगे हुए थे, अलग अलग राज्यों के ऐसे कलाकार और लोगों की मौजूदगी यहां थी। यानी एक ऐसी कोशिश थी जिसमें देश के अलग अलग राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, वो किस मजबूती के साथ बीजेपी लड़ेगी, उसकी तैयारी जो कार्यकारिणी की बैठक में होने वाली है, उसकी एक छवि दिखाने की कोशिश कि कैसे उत्साह बीजेपी के कार्यकर्ताओं में और नेताओं में है, और वही आज देखने को मिला। हालांकि एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में यह बैठक शुरू हो चुकी है, लेकिन उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो यहां से गुजरा है, उसमें तमाम वो लोगों की मौजूदगी थी जो प्रधानमंत्री को देखना चाहते थे, उनसे मिलना चाहते थे। अलग अलग राज्यों से आए कार्यकर्ताओं का भी एक बड़ा हुजूम था यहां पर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि तमाम वो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी कार्यकारिणी की उस बैठक में भी है। और उससे पहले जिस तरह की तस्वीर देखने को मिली है, वो निश्चित रूप से बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए उत्साह बढ़ाने वाली है, क्योंकि एक बड़ी चुनौती होती है खासतौर पर उस पार्टी के लिए जो सत्ता में होती है, कि चाहे राज्यों में हो या फिर केंद्र में हो, सत्ता उनकी बनी रहे। इसीलिए एक ज्यादा मशक्कत करने की कोशिश होती है उन सत्ताधारी पार्टियों की जो सत्ता पर काबिज। और इस समय अगर केंद्र में बीजेपी की सत्ता है, तो इसीलिए इस चुनौती को निपटने के लिए, ताकि अपनी मजबूती के साथ अपनी स्थिति को जनता तक प्रशांत, हम आपके पास दोबारा से लौटेंगे। तो हमारे प्रशांत दिखा रहे हैं और बता रहे थे कि किस तरह से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला संसद मार्ग पटेल चौक से होते हुए गुजरा, तो कितनी भव्य तस्वीर यहां से नजर आई, जन जन तक छाप छोड़ने वाली आज वो तस्वीर नजर आई है। लेकिन मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो पूरा कार्यक्रम 16 और 17 को लेकर यहां पर तय किया गया, उस पर नजरें इसलिए भी टिकी हुई थी क्योंकि हम चुनावी साल तो इसे कह ही रहे, लेकिन देखिए इसके इतर भी समझिए, वो आर्थिक नीतियां, वो आर्थिक विकास से जुड़ी हुई रूपरेखा जो कि पीएम मोदी के जरिए यहां पर अब स्ट्रैटेजी के तौर पर, ताकि और मजबूती भारत की अर्थव्यवस्था को मिले। कोविड काल में बहुत कुछ सहा गया है, उसकी भरपाई यहां पर कैसे हो, किस तरह से एक नई रणनीति के तहत पाकिस्तान का विकास, राष्ट्र का विकास हो, एक नई दिशा, एक नई दशा यहां पर तय हो, सब कुछ बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तय होता नजर आएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर देखिए राजनीतिक विश्लेषक भी ये कहते आए हैं, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, पीएम मोदी की जो छवि है, उनकी जो शख्सियत है, वो सिर्फ उस प्रतिनिधि के तौर पर नहीं है जहां पर एक जनप्रतिनिधि आदेश दे देता है कि ये कार्य है, आपको संपूर्ण करने होंगे, पूर्ण करने होंगे, बल्कि जिन्हें यह आदेश दिया जाता है, जिन पर मजबूती से रखने का काम किया है। आज अपने भी तो मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा भी रहे हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 16-17 यानी कि आज कल की ये 2 दिन की बैठक, 2 दिन बहुत ज्यादा खास है। ये 48 घंटे यहां पर ये बताएंगे कि किस तरह से आगे की जो रणनीति है यहां पर बनाई जाएगी, फिर चाहे वो चुनावी तौर पर हो, आर्थिक विकास को लेकर हो, सामाजिक विकास को लेकर हो। खासतौर से G20 की अध्यक्षता यहां पर हिंदुस्तान के हाथ में सौंपी गई है, जो कि अपने आप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं बेहद खास है, और इसमें सभी का सहयोग होना बेहद जरूरी है। मेरे सहयोगी अमित पांडे भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, ओवर टू यू।
देखिए सबीना, ये महज बैठक नहीं है। इससे पहले हमें गतिविधियों को यहाँ पर नोट करना होगा कि आखिरकार इससे 1 महीने पहले क्या हुआ। गृह मंत्री अमित शाह 15 दिन का दौरा अलग अलग प्रदेशों में करते हैं। राजस्थान में बीजेपी की जो यात्रा है वो निकली थी। इसके अलावा अलग अलग चुनावी प्रदेशों में यहाँ पर बीजेपी की जो संगठनात्मक बैठक है वो हो चुकी है। इसके अलावा हारी हुई सीटों को लेकर बाकायदा एक पूरी की पूरी कमेटी बनाई गई है और उन हारी हुई सीटों को कैसे जीता जाए, खुद गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर उनकी देखरेख में उन सीटों का आकलन किया जा रहा है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जिन राज्यों में बीजेपी उभार हो सकता है, मतलब कि मसलन की तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश या फिर हम कहें असम की कुछ और सीट, यूपी में 61 से आगे कैसे 75 या फिर 80 तक पहुंच सकते हैं, इस पर कैसे ध्यान दिया जाए, इन सारी बारीक पहलुओं पर यह ध्यान यहां पर दिया जाएगा इस बैठक में और संबोधित करेंगे। ये बैठक ये नहीं है इस पर तो ये कहेंगे ही पीएम कि हम ये अच्छा काम कर रहे हैं। चुनौती क्या है? चुनौती क्या है? क्योंकि देखिए बीजेपी अपने पीक पर यहां पर पहुंच चुकी है, सर्वोच्च प्रदर्शन हर राज्य में कर चुकी है, तो कैसे शिखर पर पहुंच के शिखर को बरकरार रखना, यह मूल मंत्र यहां पर है। और इसका होमवर्क जो किया जा चुका है उसका फीडबैक क्या है, ये बैठक में इसकी चर्चा होगी। आगे रोडमैप क्या होगा, मतलब कि किन किन बातों का कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को ध्यान रखना होगा, उन बातों का भी यहाँ पर जिक्र किया जाए। बहुत अहम एक और चीज है, वो तस्वीरें हम आपको अंदर की हम बाद में दिखाएंगे। एक बहुत अच्छी प्रदर्शनी लगी है यहाँ पर, अच्छी प्रदर्शनी खराब वो तो सब अपना अपना आकलन करेंगे। प्रदर्शनी है, इसमें मोदी सरकार ने 5 से 8 साल के बीच में क्या क्या काम किया है उन चीजों का यहाँ पर जिक्र है। जितने भी महत्वपूर्ण नेता आए थे वो सारे के सारे नेता इस प्रदर्शनी से होते हुए आए थे। अब हम अगर गौर करें कि इनमें किन किन बातों का जिक्र था, इनमें कोविड काल के दौरान मोदी सरकार ने जो काम किया था, आत्मनिर्भर भारत के तहत जिन जिन प्रोडक्ट को डेवलप किया गया, G20 के दौरान किन किन महत्वपूर्ण नेताओं से पीएम मोदी मिले थे, इसके अलावा पीएम मोदी का अमेरिका दौरा, इसके अलावा महत्वपूर्ण जगहों पर यहां पर दौरा, तो अलग अलग चीज यहां पर पहलू यहां पर दिखाया गया था। हर नेता, हर महत्वपूर्ण बड़ा नेता उस प्रदर्शनी को देखते हुए फिर इस कार्यकारिणी की बैठक में आया। मतलब कि आप सरकार के इस अचीवमेंट को देखिए, उसके बाद आप इस बैठक में हिस्सा लीजिए, आपके मन में यह आएगा कि ये सरकार ने अचीव किया है और इन्हीं बातों को आपको जनता तक पहुंचाना हो, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे नितिन गडकरी हो, सब ने इस प्रदर्शनी को देखा। और कुछ हिस्से उस प्रदर्शनी के ये तस्वीरें हैं, मेट्रो, विक्रांत, रफाल मिसाइल, ये सारी ये जो तस्वीरें हैं ये सरकार की उपलब्धियों का यहाँ पर जिक्र। तो महज बैठक ही नहीं है, खुद ये एक रोड मैप है कि कैसे आने वाले दिनों में क्या चुनौती है। एक राजनीतिक दल अगर शिखर पे पहुंचा है, 2 बार सत्ता पे आ चुका है, तीसरी बार अगर उसको सत्ता पे आना है तो उसको उसी तरीके से मेहनत करनी होगी, कार्यकर्ताओं को उसी तरीके से जोर यहाँ पर लगाना होगा, देना होगा, संगठनात्मक कौशल का उनको अपना परिचय देना होगा। जो सरकार बात कह रही है उसको अंतिम शख्स तक पहुंचाना होगा। ये लाइन क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए ये लाइन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गरीब कल्याण हमारा संकल्प, ये जो एक जो थीम है इस पूरी की पूरी बैठक का, ये महत्वपूर्ण बैठक है। और कमोवेश यही बातें पीएम मोदी या शीर्ष नेता हैं वो यहाँ पर हर शख्स को यहाँ पर देंगे। रोड मैप, जो जहाँ तक रणनीति का सवाल है, बीजेपी की रणनीति हम सब ये जानते हैं पिछले कुछ सालों के दौरान कि कैसे उनकी रणनीति होती, जिन हर सीट के हिसाब से रणनीति का खाका तो तैयार हो ही रहा है, लेकिन उस रणनीति के तहत बात क्या हो, क्या कहेंगे, कैसे काम करेंगे, यहां पर ये अहम गुण यहां पर सीखे जाएंगे और अंतिम कोने पर खड़े शख्स तक सरकार की बात पहुंचाई जाए, उसको फायदा मिले, ये इस बैठक का मूल मंत्र है। और बिल्कुल अमित, और जिस तरह से ये बीजेपी की रणनीति जा रही है, ये साफ तौर पर इससे समझा जा सकता है कि आने वाले तमाम विधानसभा चुनाव, खासतौर पर जो 9 राज्यों के चुनाव है और अगला 24 का लोकसभा चुनाव, उसकी रणनीति पर चर्चा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को बखूबी जानते हैं कि किस तरह से अगर जनता के बीच जाकर विश्वास कायम किया जा सकता है तो मकसद सिर्फ उपलब्धियों को गिनाना नहीं है।
उपलब्धियों को लेकर और किस तरह से बड़े दायरे में विस्तृत रणनीति बनाई जा सकती है और उसे जन जन तक पहुंचाया जा सकता है। सिर्फ नीतियों को बनाना ही नहीं, उन नीतियों की जो बारीकियां है, उन नीतियों से जो लाभ है वो किस तरह से गरीब तबका ले सकता है, मध्यम वर्ग का तबका ले सकता है, उसके बारे में भी जानकारी देना वो साफ तौर पर कह चुके हैं। ये जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि नीतियां तो बना दी जाती है, क्योंकि कामयाबी की रेखा तभी लिखी जा सकती है जब आखिरी पंक्ति तक पहुंचा जाया जा सकता हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीजेपी की 2 दिन की जो कार्यकारिणी की बैठक है, मकसद जाहिर सी बात है साल 2023, क्योंकि 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़ इसमें शामिल है, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय भी इसमें शामिल है, लेकिन मध्य प्रदेश भी शामिल है। लेकिन इसके साथ साथ मकसद ये भी है कि आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर मजबूत किस तरह से बीजेपी होगी और इसी मजबूती के साथ जब वो देश की जनता के बीच उतरेगी तो फिर रूपरेखा और विकास की रेखा और आगे बढ़ेगी। देखिए, पिछले 9 सालों का जिक्र करें, क्योंकि 2024 में जब मोदी सरकार को 10 साल यहां पर हो जाएंगे, 5-5 साल का ये जो कार्यकाल यहां पर मोदी सरकार के जरिए पूरा किया गया है, तो सिर्फ वो उपलब्धियां ही सामने नहीं आएंगी। जैसा कि हमारे सहयोगी अमित भी बता रहे थे कि अंदर जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसके जरिए ये देने की कोशिश भी की गई है कि देखिए ये कामयाबी की रेखा जो है हमने खींची है, इस दायरे से आगे बढ़कर हम जन जन तक पहुंचे हुए हैं। साल 2009 का अगर आंकड़ा आप तक पहुंचाऊं, देखिए कुछ आंकड़ों को समझना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि इसी के जरिए आप बीजेपी की गति समझेंगे, रफ्तार समझेंगे। 2009 में 116 सीटें यहां पर हाथ लगी थी, जबकि उससे पहले ज्यादा सीटें थी। अचानक से कम होना यह बड़ा झटका था। साल 2024 जब मोदी मैजिक यहां पर सामने आया और उसके बाद साल 2019, साल 2014 282, साल 2019 303 सीटें, और अब यहां पर कहा जा रहा है कि जिस तरह से लोकसभा सीटों को लेकर 107 सीटों पर भी यहां पर फोकस किया जाएगा। आखिर क्या कमी रही, क्या मजबूती यहां पर हो सकती है, जन जन तक आखिर ऐसी कौन सी विचारधारा है, ऐसे कौन सा उपाय है, ऐसी कौन सी जो उपलब्धियां हैं जो पहुंच नहीं पाई, क्यों आखिर वहां पर जो स्थिति है वहां ज्यादा और मजबूत होने की जरूरत है। ये तमाम वो मुद्दे हैं जो इस बैठक का, जिसे महज बैठक के तौर पर नहीं देखा जा रहा है, एक बड़ी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। मेरे सहयोगी प्रशांत भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत, ओवर टू यू। बिल्कुल 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 सबीना, और यहां हम कन्वेंशन सेंटर के सामने ही ठीक मौजूद हैं, एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर, जहां पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। लेकिन खास बात है कि बड़ी तादाद में यहां पर तमाम लोगों की मौजूदगी थी, और ये देख सकते हैं हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो को देखने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए बड़ी तादाद में लोग यहां पर पहुंचे हुए थे। लेकिन यहां जबकि एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी की राष्ट्रीय की 2 दिन की ये बैठक शुरू हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें पहुंच चुके हैं। इसके अलावा कार्यकारिणी के तमाम सदस्य, 12 ऐसे बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्रियों की यहां मौजूदगी है। खास बात यह है कि बीजेपी ने अब देश की लोकसभा चुनाव के लिए ऐसी 160 सीटें हैं जिस पर फोकस करने की और ज्यादा ठानी है। यानी जहां अभी भी बीजेपी को लगता है कि उनके विरोधियों का असर है, वहां किस और मजबूती से काम की जरूरत है। यानी जो सत्ता पर काबिज है उसके पास चुनौती कुछ और ज्यादा होती है, और ठीक उसी तरीके से बीजेपी की भूमिका, और इसी पर मंथन करने के लिए यहां एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक मेगा रोड शो हुआ है, बड़ी तादाद में बीजेपी के उत्साहित कार्यकर्ता भी यहां पर मौजूद थे। लेकिन इस बैठक में जो अहम बातें हैं वो ये कि आगे आने वाले 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर के किस तरह से रणनीति बनानी है, जहां पर वो सत्ता पर काबिज हैं वो किस मजबूती के साथ एक बार फिर सत्ता में वापसी करें और उनकी मजबूती और ज्यादा हो। और वो कोशिश इसलिए भी है क्योंकि इसके ठीक बाद साल 2024 का, यानी अगले साल लोकसभा चुनाव है, और उस आम चुनाव की रणनीति और उसके शंखनाद के तौर पर भी आज के इस रोड शो को देखा जा रहा है। और ठीक हमारे पीछे जहां एनडीएमसी में यहां बैठक हो रही है, एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, यहां इन तमाम मुद्दों को लेकर चिंतन और मंथन का सिलसिला जारी है।